सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 11 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। बाबा ने कहा कि जो ज्ञान और योग बल तुम्हें मिल रहा है उससे तुम्हें पुराने पापों को ख़त्म करना है, पापों का खाता समाप्त करना है और नया पुण्य का खाता जमा करना है और एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है। आज की मुरली में प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं। तो बाबा ने बताया कि एक तो 5000 साल के बाद जो आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन होता है वो इसी समय होता है। दूसरा, बाबा ने कहा कि बच्चों को वर्षा बाप से इसी समय मिलता है और बाप इसी समय ज्ञान देते हैं और बच्चों को लिबरेट कर कर नई दुनिया में ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। और देवी देवता धर्म का बाबा ने कहा सैपलिंग बाप इसी समय लगाते हैं। और बाबा ने कहा कि इसी समय तुम अपने पुराने पापों को चुकतू करके अपना पुण्य का खाता जमा करते हो। तो बाबा ने कहा कि ऐसी विशेषताएं संगम युग पर ही होती हैं। आगे बाबा ने बताया कि परमपिता परमात्मा सबका बाप है। तो जो ये कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर है, तो बाबा कहते आप परमात्मा को पुकारते भी हैं जब दुखी होते हैं। तो अगर पुकारते हैं तो फिर बाबा कहते हैं वो सबके अंदर है, तो फिर पुकार तो सिद्ध नहीं होगी। अगर सबके अंदर है तो फिर किसको पुकार रहे हैं और कौन आएगा लिबरेट करने के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसा तो है नहीं। आगे बाबा ने बताया कि भगवान को सब बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, दुख हरो, हमें लिबरेट करके ले जाओ। तो बाबा ने कहा कि कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ भगवान दुख से लिबरेट करके ले जाएगा, शांति धाम सुख धाम में ले जाएगा। आगे बाबा ने बताया कि मैं संगम युग पर ही आता हूँ, मैं बीच में नहीं आता। ऐसे नहीं, बाबा कहते मैं एक ही बार पूरे सृष्टि चक्र में आता हूँ और लास्ट में ही आता हूँ, संगम युग पर ही आता हूँ। मुझे बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी नहीं आना पड़ता, मैं लास्ट में आके पूरे 84 जन्मों का चक्र बच्चों को समझाता हूँ और उसका ज्ञान देता हूँ। बाबा ने कहा मैं जब धरती पर आता हूँ तो पूरे विश्व के चक्र की नॉलेज बच्चों को बताता हूँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बच्चों को समझाता हूँ, सारे चक्र का ज्ञान देता हूँ। फिर बाबा ने बताया कि जो भगत हैं, दुनिया में आत्माएं हैं, वो भगवान को याद तो करती हैं, शिव के मंदिर में भी जाती हैं, पूजा भी करती हैं, पाठ भी करती हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि वो उस भावना से याद नहीं करती कि ये हमारा बाप है, शिव हमारा बाप है। वो जिगरी प्यार नहीं रहता, हड्डी प्यार नहीं रहता, जो हम ज्ञान में चल के बाबा से महसूस करते हैं कि हाँ बाबा हमारा पिता है, वो हमें प्यार देता है, वो हमें सतयुग की दुनिया में ले जाने आया है। तो इतना प्यार बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में नहीं रहता, वो रस्म है बस। वो भगवान को या पूजा पाठ करते हैं और बाबा कहते हैं वो रस्म चल जाती है, बस उतना प्यार नहीं रहता।
माना ज्ञान सहित वे बाबा कहते हैं परमात्मा को याद नहीं करते, शिव को याद नहीं करते। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में गुरु भी होता है, दुनिया में टीचर भी होता है। तो बाबा कहते हैं वो सबको याद करते हैं, मित्र संबंधियों को भी याद करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें सिर्फ एक को याद करना है, सब मित्र संबंधियों को बाबा ने कहा तुम्हें इस समय भूल जाना है। आगे बाबा ने बताया कि जो तुम्हें योग की पूरी धारणा तब होगी, ज्ञान रत्नों की धारणा तब होगी जब तुम्हारे अंदर योग पूरा होगा। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि योग पूरा होगा तो तुम्हारी बुद्धि पावन बनेगी। और बाबा ने ये भी बताया कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, माना ज्ञान रतन पवित्र बुद्धि में ठहर सकते हैं, लोहे के बर्तन में बाबा ने कहा नहीं ठहर सकते। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ किया जाता है, तुम्हें पुरुषार्थ करना है, अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। आगे बाबा ने बताया कि 1250 साल सतयुगी दुनिया में डिनास्टी चली, देवी राज्य चला, फिर त्रेता में चला। तो बाबा ने कहा उनको राजधानी कहाँ से मिली? क्या उन्होंने लड़ाई लड़ी? क्या उन्होंने स्थूल कोई लड़ाई लड़ी जो उनको लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य मिला? तो बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने परमात्मा से पढ़ाई पढ़ी, परमात्मा ने जो शिक्षा दी उसके आधार पर चले और कमाई की और पुरुषार्थ किया, उसके आधार पर उनको वो रजाई मिली। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई लड़के उन्होंने राजाई नहीं ली। फिर बाबा ने बताया कि तुम जितना जितना ज्ञान और योग में रहोगे तुम्हारे पुराने जो जन्मों के पाप हैं वे कटते जाएंगे, पुराने पापों का हिसाब किताब चुकता होता जाएगा और तुम जो है पावन बनते जाओगे और नया पुण्य का खाता तुम्हारा जमा होता जाएगा। आगे बाबा ने मुरली में बताया कि जो बाप ने ये सेंटर है, बाबा कहते हैं ये हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। बाबा बाबा ने कहा ये यूनिवर्सिटी भी है, विश्वविद्यालय भी है। बाबा ने कहा जो दुनिया में विश्वविद्यालय हैं वो सच्चे विश्वविद्यालय नहीं है, वास्तव में सच्चा विश्वविद्यालय ये है जहाँ पर विश्व की कोई भी आत्मा आकर बाबा की पढ़ाई पढ़ सकती है, ज्ञान सुन सकती है। आगे बाबा ने सतयुग के बारे में बताया कि सतयुग जब आएगा तो वहाँ तो बाबा ने कहा कि विमानों में सोना भर भर कर लाएंगे और महल जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। बाबा ने कहा वहाँ बिल्कुल सस्ताई होगी। पुराने ज़माने में जब इतनी सस्ताई थी तो वहाँ कितनी सस्ताई होगी? बाबा ने कहा सतयुग में बिल्कुल ही सस्ताई होगी, वहाँ बिल्कुल सस्ता होगा। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है, गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है और सबकी याद भूलकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के रूप में याद करना है। बाबा ने कहा तुम्हें सबको भूल जाना है, एक बाबा को याद करना है। आज की मुरली में वरदान है, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो आज के वरदान में बाबा ने बताया कि अगर तुम चलते फिरते आत्मिक स्थिति में रहते हो, आत्मा का पाठ पक्का करते हो, आत्म अभिमानी होकर रहते हो, तो बाबा कहते हैं ये एक तरह का रूहानी नशा है और जो इस रूहानी नशे में रहता है उसको सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। अब बाबा ने कहा जिसको सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा उसके पास दुख नहीं आ सकता, दुख अशांति का नाम निशान उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कहा कि दुख और अशांति की उत्पत्ति किससे होती है? पवित्रता से होती है। और यह पवित्रता का जन्म कब होता है? जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, अपने को शरीर समझने लग जाते हैं, सामने वाले को शरीर समझने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम रूहानियत के नशे में रहोगे तुम्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी और तुम्हारे पास दुख और अशांति आ नहीं सकती, सुख और शांति बाबा ने कहा तुम्हारे पास स्वतः आएगी। आज की मुरली में स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। निर्विघ्न बाबा बताता है कि भाई विघ्न तो आएंगे, निर्विघ्न का मतलब ये नहीं होता कि विघ्न नहीं आएंगे। बाबा ने कहा तो तुम्हारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक विघ्न आएंगे, लेकिन निर्विघ्न का मतलब क्या होता है? विघ्न आएंगे लेकिन हमारे लिए वो सूली से कांटा बन जाएंगे, हमारे ऊपर ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं जो एक की लगन में मगन रहते हैं वो निर्विघ्न बन जाते हैं। ओम शांति।